10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था और उसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सारा का सारा सीख लिया था। ठीक है, आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं यू कैन से, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे सामने क्वेश्चन है कि एक एपी है हमारे पास जिसके फर्स्ट टर्म है 4, फिर 7, फिर 10, ये है 60 टर्म्स तक। ठीक है, और उसी तरह से अपने पास एक और एपी है जो है 5, 10, 15 और ये है 45 टर्म्स तक। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स आर कॉमन इन बोथ एपी। तो आपको बताना है कि इन दोनों एपीज़ में टर्म्स कितनी कॉमन है। ठीक है, देखो जैसे अपने को यहाँ दिख रहा है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है। ठीक है, उसी तरह से इसके बाद यहाँ पे कोई ना कोई टर्म आएगी वो भी कॉमन हो सकती है। तो हमें बताना है कि कितनी टर्म्स इसमें कॉमन है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम इसका A60 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका A60 क्या होगा, A + 59D क्या वही होगा। ठीक है, A की वैल्यू है 4 + 59 × D। D होता है इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज़ 3। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कीजिए, इसको कितना आएगा, इसको 181। ठीक है, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 181। ठीक है, उसी तरह से हम इसकी बात करते हैं A45, तो इसका आएगा 5 + A + n - 1 × D होता है, तो n - 1 दैट इज़ 44 × D। D की वैल्यू है हमारे पास 5, तो इसको आप करेंगे तो 220, तो 225 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो कॉमन टर्म्स है वो 181 से छोटी ही होंगी, क्योंकि 181 के बाद तो एपी खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो कोई सेंस ही नहीं बनती। ठीक है, तो अब हमें जो देखना है जो नई एपी आएगी। ठीक है, देखो इसमें हमने पूछा है ना कितनी टर्म्स आएंगी, तो लेट्स से देयर इज़ ए न्यू एपी जिसके अंदर वो सारी टर्म्स आएगी जो इन दोनों में है। ओके, तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 5। तो जो इन दोनों एक एपी बनेगी जिसके अंदर इसकी सारी टर्म्स कॉमन वाली हो, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा दैट मस्ट बी LCM ऑफ D1 एंड D2। D1 इज कॉमन डिफरेंस फॉर फर्स्ट, D2 इज कॉमन डिफरेंस फॉर सेकेंड। ठीक है, LCM विल बी द D फॉर गिवन कंडीशन। आपको जो नई एपी बनानी है उसके लिए इन दोनों का जो LCM होगा वही हमारे पास क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर अपने पास इसको समझ के देखते हैं एक बार कैसा होगा या नहीं। 4, फिर 7, फिर 10, उसके बाद क्या आएगा 13, उसके बाद क्या आएगा 13 के बाद 16, उसके बाद आएगा 19, उसके बाद कितना आएगा 22, उसके बाद कितना आएगा 25। ठीक है, यही आएगा। अच्छा, इसमें कितना है 5, 10, 15, उसके बाद कितना आएगा 20, उसके बाद कितना आएगा 25। तो हमारे पास पहले 10 कॉमन, उसके बाद सीधा 25 कॉमन। तो इसका जो LCM होगा इन दोनों के एपी का वही हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा नए एपी के लिए। ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना था, D1 की वैल्यू कितनी 3, D2 की वैल्यू कितनी 5। तो नए वाला जो D आएगा वो कितना होगा, LCM ऑफ 3 and 5 दैट इज़ 15। ओके, बल्कि आप चेक कर सकते हो, देखो जो नई एपी बन रही है वो 15 की वाली बन रही है। सबसे पहली टर्म क्या कॉमन होगी 10, तो न्यू एपी जो है अपने पास जो रिक्वायर्ड एपी आई वो क्या आई 10, फिर 25, उसके बाद 15 ऐड करेंगे 40। ये कब तक चलेगा, 181 तक ही कॉमन है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए 181 आना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि 181 तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है 5 के टेबल पे जा रहे हैं लेकिन ये नहीं जा रहा, तो इसको हमारे पास जो आंसर आएगा हम उससे एक टर्म कम ले लेंगे। ठीक है, तो मुझे इसका n बताना है, जो इस एपी में जो टर्म्स है वही इन दोनों में कॉमन होगी। तो ठीक है, n निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है ही an - A/D + 1। ठीक है, तो बताइए an की वैल्यू 181 - A की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई D कितना है 15 + 1। तो आप इसको जब करेंगे तो आएगा ये 171 डिवाइडेड बाई 15 + 1। ठीक है, आप इसको सोल्व कीजिए, कितना आएगा, तो 15 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये आएगा 15 1 15, यहाँ पे बचा 2, 15 1 15, उसके बाद कितना बचेगा 6 बचेगा। तो पॉइंट्स वाले का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स में टर्म होगी नहीं। तो 12 ऐसी टर्म है इन दोनों एपीज़ में जो आपस में क्या होंगी, कॉमन होगी। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को
करते हैं। कोई डाउट इसमें? ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चन। देखिए अभी जो क्वेश्चंस करेंगे वो आपके NTSC लेवल के लिए अच्छे हैं, प्लस अगर आप इसमें आने वाले टाइम में आप कैट की तैयारी करते हैं या फिर जो भी अपने कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं MBA वगैरह के लिए, उसके अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चंस कई पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द क्वेश्चन, हाउ डू वी अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने देखा कि लास्ट टर्म क्या होगी AP की। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या किया, जो दोनों AP थे उसके कॉमन डिफरेंस का LCM ले लिया, क्योंकि वही कॉमन डिफरेंस होगा उस AP के लिए जो हमें चाहिए। ओके, एक बार आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज Q एंड qth टर्म ऑफ AP इज P, फाइंड P प्लस qth टर्म। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में भी आया हुआ है और कंपटीशन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। तो इसका देखिए सिंपल सा तरीका है, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है जो हम बोर्ड्स में यूज़ करेंगे, तो पहले हम उस तरीके को करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, pth टर्म ऑफ AP, ये सेम AP की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ से pth टर्म ऑफ AP इज Q, व्हाट इज pth टर्म, nth टर्म क्या होती थी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो pth टर्म हो जाएगी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, दिस इज Q, ये हमें गिवन है। ठीक है, दिस इज pth टर्म। ओके, उसी तरह से हमारे पास जो qth टर्म है वो p दे रखी है, यानी कि qth टर्म जो होगी वो क्या होगी, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू हमें p दे रखी है और हमसे पूछा गया है p प्लस qth टर्म बताइए, यानी कि हमसे पूछा गया है a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास है जो हम इसको यूज़ करते हैं बोर्ड्स के लिए या फिर जिसमें एक्सप्लेनेशन के साथ करना हो, दूसरा हमारे पास शॉर्टकट है। तो पहले हम बोर्ड वाला तरीका सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करें, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल्स टू क्यू, डी को अंदर मल्टीप्लाई तो किया है। ठीक है, उसी तरह से इस वाली इक्वेशन को क्या लिखेंगे फिर हम, a प्लस क्यू डी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू पी। ओके, अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, a से a कट गया एंड यहाँ पर d था, d से d कट गया, यहाँ से पी डी माइनस क्यू डी, और यहाँ से क्या आया, प्लस का q माइनस का p, माइनस का p प्लस का q, यहाँ से कुछ कॉमन, यस d कॉमन है, यहाँ पर क्या बचा p माइनस q, यहाँ से अगर मैं माइनस का 1 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पर भी बचा p माइनस क्यू, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कटा तो d की वैल्यू कितनी आई, -1। ठीक है, ये आपने सीखा है चैप्टर नंबर 3 में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के अंदर हम इसको कैसे करते हैं। ओके, तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई -1। चलिए, तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन जिसमें पुट करना चाहें आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं इसको। हमारे पास क्या आया, यहाँ से जब हमने d की जगह -1 पुट किया यहाँ पर, तो हमारे पास आया a प्लस p माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू क्यू। ओके, -1 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो p हो जाएगा माइनस का, 1 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, p को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो p प्लस q की वैल्यू क्या आई, a प्लस 1 आई। तो दिस इज अवर फर्स्ट, सेकंड तो हम मान चुके थे, तो इसको हम मान लेते हैं दिस इज थर्ड एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज दैट इज फोर्थ। ओके, ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू निकल चुकी है, p प्लस क्यू माइनस 1, और d की वैल्यू निकल चुकी है। क्यों ना हम d और p प्लस क्यू की वैल्यू इसमें रख दें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो a एज इट इज़, p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, a प्लस 1 -1 इंटू डी की वैल्यू -1, a -1 से +1 कट गया, प्लस a मल्टीप्लाई -1, तो a माइनस a, आंसर कितना आया 0। तो p प्लस qth टर्म हमारे पास क्या आई, 0। ठीक है, दिस इज़ द वे टू सोल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो एक बार आप इसको देखिए। ठीक है, अब देखिए हमें इसका शॉर्टकट से करना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता और जितने भी कंपटीशन के टेस्ट होते हैं उसके अंदर आपको रफ शीट अलग से नहीं मिलती, क्वेश्चन पेपर पे जो जगह होती है हमें उसी में करना होता है। ठीक है, तो वी कांट
यूज़ सो मच पेपर फॉर वन क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसके लिए देखिए क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे इजी नंबर मान लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मान लो p की वैल्यू है 1, q की वैल्यू है 2। क्या हम मान सकते हैं? ठीक है, मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम p की वैल्यू 1 मानते हैं तो यहाँ पर रखो pth टर्म, यानी कि pth टर्म कौन सी हो जाएगी? तो आंसर है ये हो जाएगी फर्स्ट टर्म, क्योंकि p की वैल्यू 1 है तो पहली टर्म क्या आएगी हमारे पास, दैट इज़ a, और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, q। ओके, ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इसको अगर हम पूरा का पूरा लिखते हैं तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, फिर हम p की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a की वैल्यू कितनी आई। अब हम लेते हैं qth, व्हाट इज qth टर्म? qth टर्म है हमारे पास सेकंड, क्योंकि हमने q की वैल्यू क्या ली है, 2 ली है। तो इसका आएगा हमारे पास a प्लस डी, और इसके लिए हमें दे रखी है p, a प्लस डी इसके लिए हमें क्या दे रखी है, सेकंड टर्म किसके इक्वल है, यही होगा हमारे पास। ठीक है, अब a इज इक्वल्स टू q आ गया, और q की वैल्यू हमने क्या मान रखी है, 2 मान रखी है। ठीक है, तो 2 यहाँ रखो, d एज इट इज़, p हमने क्या माना था, 1 माना था, d की वैल्यू कितनी आई, -1, a की वैल्यू कितनी आई, 2। तो टर्म नंबर p प्लस q, दैट इज़ टर्म नंबर 3। p की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो ये क्या होगा हमारे पास, a प्लस 2d। ठीक है, a की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू -1, दैट इज़ 0। देखिए कितना जल्दी हो गया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपके पास ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन लेवल पे हो तो आप इसको सीधा ऐसे करेंगे। ठीक है, एक बार इन दोनों तरीकों को नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ mth टर्म ऑफ एन AP इज n स्क्वायर एंड nth टर्म ऑफ एन AP इज m स्क्वायर, देन m प्लस nth टर्म विल बी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसके अंदर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो इसका मतलब हम इसको मान नहीं सकते 1 2 की फॉर्म में, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको मान सकते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे तरीके से करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। चलिए हम अपने तरीके से करते हैं। हम इसमें क्या, हमें देखिए क्या दे रखा है, mth टर्म इज इक्वल्स टू n स्क्वायर एंड nth टर्म इज इक्वल्स टू m स्क्वायर, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास m और n 2 वेरिएबल है, तो हम इन्हीं को मान लेते हैं। लेट्स से लेट m इज इक्वल्स टू 1 एंड n इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो टर्म नंबर m या फिर टर्म नंबर 1 ये क्या हो जाएगी, n स्क्वेयर, दैट इज़ 2 स्क्वेयर, दैट इज़ 4। ओके, यही आएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है टर्म नंबर n, यानी कि टर्म नंबर 2, n के लिए हमने 2 माननी है, ये है हमारे पास m स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास टर्म नंबर 2 की वैल्यू कितनी आई, 1 का स्क्वेयर, दैट इज़ 1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 4, सेकेंड टर्म a1 है 4, a2 की वैल्यू है 1, तो हमारे पास d कितना आया, 1 माइनस 4, दैट इज़ -3। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। चलिए जी, उसके बाद है हमारे पास, अब हम क्या निकालते हैं, m प्लस n टर्म निकालना है, यानी कि हमें t टर्म नंबर m प्लस n निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टर्म नंबर 3, 1 प्लस 2 3, एंड व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ a प्लस 2d। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास क्या है, a की वैल्यू कितनी है, a1 या दिस 4 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू है -3, तो कितना आया हमारे पास, 4 माइनस 6, दैट इज़ -2। लेकिन -2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब हम क्या करें, तो हम इसमें क्या करेंगे, m और n की वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में m की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू पुट कर 1 2 रखो, क्या आंसर -2 आ रहा है, तो आंसर है नहीं आएगा, सारे के सारे प्लस के हैं, रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सेकंड वाले में देखो, m स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3, प्लस का 3 आ रहा है, ये भी नहीं हुआ। माइनस का mn, माइनस का 1 मल्टीप्लाई 2, दैट इज़ -2, तो सी ऑप्शन आ गया इसका। इसको चेक करेंगे तो माइनस का 4 आ रहा है, तो ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ओके, काफ़ी सिंपल हो गया। देखिए वैल्यू पुट करने से आंसर्स काफ़ी सिंपल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना होता है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ़ mth टर्म इज़ 1/n एंड nth टर्म इज़ 1/m, देन फाइंड m क्रॉस n, m मल्टीप्लाई nth टर्म। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को करके देखिए, सेम उसी तरीके से जैसे हमने अभी किए थे। तो 1 मिनट का पॉज लो स्क्रीन का और इसको करके देखो और आंसर बताइए क्या होगा।
चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने पास क्या है, mth टर्म है 1/n, nth टर्म है 1/m। तो हम सबसे पहले क्या करें, लेट कर लेते हैं। m इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, देखो आप इसमें ज़ीरो मत मानना, क्योंकि डिवाइड के अंदर 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा तो कई बार गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, 1 2 से ही शुरुआत करते हैं हम इसको। ठीक है, चलिए तो फिर mth टर्म यानी कि टर्म नंबर m, दैट इज़ टर्म नंबर 1, दैट इज़ 1a। फर्स्ट टर्म क्या है, 1/n, दैट इज़ 1/2। ओके, टर्म नंबर n, दैट इज़ टर्म नंबर 2, दैट इज़ a प्लस d, और इसकी वैल्यू क्या है 1/m यानी कि 1। तो a है हमारे पास 1/2, d है हमारे पास टर्म नंबर 2 माइनस टर्म नंबर 1। टर्म नंबर 2 कितनी थी, 1, 1 माइनस 1/2, तो दिस इज़ ऑल्सो हाफ। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है फाइंड m मल्टीप्लाई nth टर्म। तो m कितना है 1, तो टर्म नंबर m मल्टीप्लाई n, तो ये कितना आया, टर्म नंबर 1 मल्टीप्लाई 2, यानी कि आपसे सेकंड टर्म ही पूछी, और सेकंड टर्म हमारे पास कितनी थी, 1 ही थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, देखो इसको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं काफ़ी इजी मेथड से। और बाकी तो यही है कि आप जितनी ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके ये चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ़ p टाइम द pth टर्म इज़ इक्वल टू q टाइम द qth टर्म, फाइंड p प्लस qth टर्म। ठीक है, हमारे पास एक p है, उसकी जो pth टर्म है, जो p नंबर पे टर्म आएगी, उसको हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अपने पास ये है कि 7 टाइम ऑफ 7th टर्म इज़ इक्वल टू, q की वैल्यू हम मान लेते हैं लेट से 8 टाइम्स ऑफ 8th टर्म, ये हमें इक्वल दे रखा है। तो आपको p प्लस qth टर्म यानी कि 7 + 8 दैट इज़ 15th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, 1 मिनट का पॉज लेके एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर आंसर मैच करते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। तो हमारे पास तरीका वही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं p को 1 एंड q को 2। तो हमें कहा है p टाइम द pth टर्म, p मल्टीप्लाई टर्म नंबर p इज इक्वल्स टू q मल्टीप्लाई टर्म नंबर q। अच्छा, p को हमने क्या माना है, 1 माना है, तो 1 मल्टीप्लाई टर्म नंबर 1 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई टर्म नंबर 2। तो टर्म नंबर 1 किसके इक्वल आई, ट्वाइस ऑफ टर्म नंबर 2 के। ठीक है, टर्म नंबर 1 का मतलब क्या हुआ, a। ठीक है, अच्छा a2 क्या होगा, ये तो टर्म नंबर 2 ही होगी, तो इसको हम t2 ही रहने देते हैं। टर्म नंबर 3 क्या होगी, तो ये होगी a प्लस 2d। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2t2 प्लस 2 मल्टीप्लाई d। d क्या होता है, a2 माइनस a1, दोनों टर्म्स का डिफरेंस होता है ना। ठीक है, अच्छा a2 की वैल्यू क्या है, t2, a1 की वैल्यू है 2t2। तो सॉल्व करते हैं इसको, 2t2 प्लस 2 इंटू a2 की जगह रखेंगे t2 माइनस 2t2। ओके, इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का t2, माइनस के t2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 2t2, तो प्लस का 2t2 माइनस का 2t2, और कट के आंसर कितना आया, 0। ठीक है, क्वेश्चन लगता कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन होता एकदम सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए जितने ज़्यादा हो सके। ठीक है, एक बार आप इसको नोट कीजिए। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने एपीए के अभी डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को भी ट्राई करते हैं। ठीक है, तो तब तक आप एक बार इस वर्कशीट को ट्राई कीजिए। वर्कशीट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है और आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आराम से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको लगे थोड़ा सा अटपटा है तो आप उसको सर्कल करके आप उसका स्क्रीनशॉट हमें शेयर कीजिए और हम उसका फिर एक वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर भी। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक इसको प्रैक्टिस कीजिए। 5.2 तक आप सारे के सारे बड़े आराम से कर लेंगे और ट्राई कीजिए कि थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आप ट्राई करें। ओके, थैंक यू।